Assalamu alaikum dear students. Today our topic of discussion is transport in human beings. As we all know that like all other organisms, human beings need a transport system to deliver oxygen, nutrients and other substances to all cells in the body and to take away waste products from them. The transport system consists of blood, that is transporting fluid, and the heart, that is pumping organ, and blood vessels. अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड रेड फ्लूइड होता है जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और हार्ट के थ्रू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है जो कि दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, प्लाज्मा और सेल या फिर सेल लाइक बॉडीज़, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आ जाते हैं। अब हम कंपोनेंट ऑफ ब्लड में सबसे पहले प्लाज्मा को डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लें और उसको कुछ टाइम के लिए आप छोड़ दें, फ्यू मिनट्स के लिए, तो एक तो रेड कलर में ब्लड होगा और उसके ऊपर पेल येलो कलर में एक लिक्विड होगा ब्लड में ही, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अगर आप टेस्ट ट्यूब लेके ये एग्जामिन करना चाहें तो आप ये एग्जामिन कर सकते हैं कि सेल या फिर सेल लाइक बॉडीज़ नीचे रह जाती हैं और जो प्लाज्मा होता है, जो फ्लूइड होता है पेल येलो कलर में, वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, इस प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स होते हैं 2% और 8% प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। ये 55% ब्लड का वॉल्यूम कंस्टिट्यूट कर रहा होता है प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा के डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये सारे टिश्यूज़ को मॉइस्ट रखता है, ये न्यूट्रिएंट्स, वाटर, साल्ट, हार्मोन और वेस्ट मटेरियल की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ये बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा होता है, कुछ ऑक्सीजन की अमाउंट भी प्लाज्मा कैरी कर रहा होता है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी कर रहा होता है। अगर हम सेल या फिर सेल लाइक बॉडीज़ की बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आ जाते हैं, जिनमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आते हैं। रेड ब्लड सेल्स लंग से ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी तक लेके जाते हैं। ये बाइकनकेव शेप में होते हैं, राउंडेड होते हैं और इन सेल्स में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। ये हीमोग्लोबिन को कंटेन कर रहे होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन होती है जो कि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है। दैट्स वाई रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है। ये फ्लेक्सिबल शेप के होते हैं, मीन्स अपनी शेप चेंज करते रहते हैं और ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। बर्थ से पहले और बर्थ के बाद रेड ब्लड सेल्स लिवर और स्प्लीन में पाए जाते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का होता है। 120 डेज़ बाद ये बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, ब्लड से रिमूव हो जाते हैं और इनको रिमूव कौन कर रहा होता है? स्प्लीन और लिवर। अब हम ब्लड सेल्स की सेकंड टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो ये वाइट ब्लड सेल्स उसको किल कर देते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इनके पास न्यूक्लियस भी होता है और इनकी शेप भी इरेगुलर होती है, चेंज करते रहते हैं ये अपनी शेप को। ये बोन मैरो में और लिम्फ नोड में बन रहे होते हैं। अब लिम्फ नोड्स क्या होती हैं? ये बेसिकली बीन शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में पाई जाती हैं और ये एज ए सिक्योरिटी चेक पॉइंट वर्क कर रही होती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को फिल्टर कर रही होती हैं। अब हम देख लेते हैं वाइट ब्लड सेल्स किस तरह से वर्क कर रही होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक टाइप है जिसे न्यूट्रोफिल भी कहा जाता है। जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो सबसे पहले वाइट ब्लड सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंजाई, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो वो एक केमिकल सिक्रीट कर रहा होता है, जिस केमिकल को सेंस करते हुए हमारे वाइट ब्लड सेल्स वहाँ तक पहुँचाते हैं पूरे बॉडी में जहाँ पे भी इन्फेक्शन काज हो रहा होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे जाके क्या करते हैं? वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है न्यूट्रोफिल्स, जो फैगोसाइटोसिस का काम कर रही होती हैं। अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस होता है किसी भी सॉलिड चीज़ को इनगल्फ कर लेना, किसी भी सॉलिड चीज़ को खा जाना। तो अब सोचने की बात ये है कि ये जब ये सेल किसी भी चीज़ को खा लेते हैं, किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया को,
इसी तरह से इन्फेक्शन वाली जगह को रिकॉग्नाइज करके ये सेल वहाँ पे जो बैक्टीरिया वायरस जो भी प्रेजेंट होता है उसको ये खा लेते हैं। अब सोचने की बात ये है, जब ये सेल इनगल्फ कर लेते हैं वायरस बैक्टीरिया को या किसी भी पैथोजन को, तो वो इन सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इनकी बॉडी के अंदर चला जाता है? तो जवाब है नहीं। अब कैसे नुकसान नहीं पहुंचाता? जब ये सेल उसको इनगल्फ कर लेते हैं तो इन सेल्स के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको लाइसोजाइम कहा जाता है। ये एंजाइम क्या करता है, उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रोकन कर देता है और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब इनकी सेल वॉल ब्रोकन हो जाती है तो ये इंजेस्ट हो जाते हैं, इनकी डेथ काज हो जाती है। वाइट ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो 7 आवर्स से मैक्सिमम 3 डेज तक होता है। अब हम ब्लड सेल्स की लास्ट टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, जिसे प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली ट्रू सेल्स नहीं होते, ये सेल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये ऐसे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो बोन मैरो के साइटोप्लाज्म से अराइज हो रहे होते हैं या फिर पिंच ऑफ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बोन मैरो के साइटोप्लाज्म के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अब इनका फंक्शन अगर हम देखें तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब भी हमें कोई ज़ख्म हो जाता है, लग जाती है, तो हमारी ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ये फुल सेल्स नहीं होते, ये ब्लड वेसल्स के साथ स्टिक हो जाते हैं और एक क्लॉट बना देते हैं जिससे ब्लड का लॉस जो है वो रुक जाता है। अब हम देख लेते हैं प्लेटलेट्स किस तरह से वर्क कर रही होती हैं। जब हमें कोई भी कट लग जाता है तो हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं और प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं और ये थ्रोम्बिन को कन्वर्ट करने में कैल्शियम आयन हेल्प कर रहे होते हैं। ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फिब्रिनोजिन पहले से ब्लड में प्रेजेंट होती है, ये भी एक प्रोटीन है। अब जब फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट होती है तो ये एक धागे की तरह स्ट्रक्चर बन जाती है जो बहुत सारे प्लेटलेट्स को पकड़ लेती है और इस तरह से ये क्लॉट बना लेते हैं और किसी भी जो डैमेज एरिया होता है वहाँ पे जाके स्टिक हो जाते हैं। इस तरह से जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो स्टॉप हो जाती है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।